तो हमारे स्कूल के चौकीदार ने जिस दीवार पर आंसर्स लिखे थे वहीं पर जाकर पान थूक दिया। कसम से सारे आंसर्स मिट गए। मन तो ऐसा कर रहा था कि उसके चूतड़ों में पान की दुकान ही खोल दूं। और नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। मेरे हिसाब से ना चीटिंग हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। आखिर यार चीटिंग भी अपनी नज़र में एक कला है। हाँ, उन बच्चों का कह सकते हैं कि जो चीटिंग ना करते हैं, खुद से पढ़ के आते हों, लेकिन कम से कम वो चीटिंग करवा तो सकते हैं। चीटिंग किसी भी तरह से चीटिंग में अपना योगदान दिया जा सकता है। मैं अपने स्कूल का बताता हूँ। हमारे स्कूल टाइम पे हमारी क्लास सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती थी, और होगी भी क्यों ना यार। इकलौती एक हमारी क्लास ही ऐसी थी जिसका रिज़ल्ट थोड़ा डिफरेंट आता था दूसरी क्लासेस के मुकाबले। बाकी क्लासेस में 90% बच्चे पास होते थे और 10% बच्चे फेल होते थे, लेकिन हमारी क्लास का उल्टा था। 90% बच्चे फेल और गिनती के 10% बच्चे पास। उन 10% बच्चों में भी ना कुछ बेटीचोद आते थे, जिनकी लाइफ का सिर्फ एक ही रूल होता था, ना तो हम किसी से चीटिंग करेंगे और ना ही हम किसी को चीटिंग करवाएंगे। एक बार मैं ऐसे उन बच्चों में से किसी एक बच्चे पे चला गया। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम चीटिंग क्यों नहीं करवाते हो यार? तो उस बच्चे ने बोला, भाई एक बात बोलूँ? मैंने कहा हाँ भाई बोलो, ज़रूर बोलो। उस बच्चे ने कहा, भाई एक गोल्डन लाइन बोलता हूँ तुम्हें। मैंने कहा हाँ भाई बोल। उसने बोला, भाई इफ़ यू आर चीटिंग इन योर एग्ज़ाम इट मीन्स यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर। कसम से वो डायलॉग सुनने के बाद ना मैं अपना आपा को बैठा। ये बच्चे क्या करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करके बैठे होते हैं अपने पेपर की, लेकिन जानबूझ के अपनी गांड मराने के लिए पेपर के 1 घंटे पहले अपने दोस्तों को फ़ोन करके कहते हैं, और भाई आज के पेपर का सिलेबस बता दे यार। और फिर जब यही बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे एक्स्ट्रा शीट ले रहे होते हैं ना, तो बाकी बच्चों का रिएक्शन ये होता है, एक्स्ट्रा शीट ले रहा है भोसड़ी का। और इनमें से एक चूतिया तो ऐसा था, उससे कोई भी नॉर्मल सा कोई MCQ भी पूछ लेंगे ना, तो उसका एक ही रिएक्शन होता था लड़की के अंदाज में, भाई क्या है, शांति से पेपर करने दे ना। और एक चूतिया तो ऐसा था, एक बार उससे एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल MCQ था, तो पेपर के शुरुआत के 2.5 घंटे तक नाटक दिखाने के बाद उसने लास्ट के 15 मिनट में एक चिट पर कुछ लिख के दिया उसे। अब जिस बच्चे ने उससे क्वेश्चन पूछा था वो खुश हो गया, उसे लगा कि चल यार कम से कम इसने आंसर तो लिख के दिया मेरे को। जैसे ही उस बच्चे ने उस चिट को पढ़ा, उस चिट में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ के उस लड़के की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुनना चाहोगे क्या लिखा था उस चिट में? चलो बताता हूँ। उस चिट में लिखा था साफ अक्षरों में अंग्रेजी में, डू योर पेपर बाय योर ओन। उस बच्चे का दिमाग खराब हो गया। हमारे फेल होने की जिम्मेदार यही चूतिया तो थे। इनका ऐसा था, इनको क्लास में किसी से कोई मतलब नहीं, ये अपने में ही रहते थे। और हमारी क्लास शुरुआत से बकचोद थी। कसम से ऐसा लगता था जैसे शेरों के बीच में मुर्गियाँ बैठी हो। लेकिन हमारी क्लास टीचर बहुत सपोर्टिव थी, वो बहुत साथ देती थी हमारा। लेकिन जो बाकी की टीचर्स थी वो बड़े मज़े लेती थी हमारे रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि आखिरकार हर टीचर को अपनी क्लास प्यारी होती है, फिर चाहे उसकी क्लास के बच्चे बाउंड्री लाइन पर ही पास क्यों ना होते हों। जब भी सारे टीचर्स बैठते थे ना डिस्कशन के लिए कि सबसे एनर्जेटिक क्लास कौन सी है स्कूल की, तो हमारी टीचर का सर ऐसे ऊंचा हो जाता था एकदम चौड़ में। बस जैसे रिज़ल्ट की बात छिड़ जाए तो हमारी टीचर ऐसे टॉपिक बदलती थी जैसे छोटे बच्चे की गलत जिद पर मम्मी बात बदल देती है। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक दिन इंचार्ज ने हमारी टीचर को बड़ा सुनाया हमारे रिज़ल्ट को लेके। बस उस दिन वो बात हमें फ़ील हो गई। तो हम सब ने डिसाइड किया कि अब हम करेंगे जम के चीटिंग। तो हम सब ने प्लानिंग स्टार्ट करी। हमने इमीडिएट क्लास के सारे बच्चों को इकट्ठा किया, गिनती के 3-4 चूतियों को छोड़ के। हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट करी कि कैसे करेंगे हम सब चीटिंग। तो हमारे पेपर में ना 25 नंबर के MCQ आते थे। तो हम सब ने डिसाइड किया था कि कैसे भी करके अगर हम वो 25 नंबर के MCQ अच्छे से कर लेते हैं तो सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। हम सब ने डिसाइड किया कि जिसे भी MCQ आते होंगे वो शुरुआत के 2.5 घंटे में तो अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेगा, और बचा लास्ट का आधा घंटा, उसमें वो सबको MCQ बता देगा फिंगरिंग करके। मेरा मतलब है कि ऐसे हाथों से उंगलियां करके। तो एग्ज़ाम चल रहा था, उसने 2.5 घंटे में अपना सारे बच्चों ने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया जितना हो सकता था। लास्ट का आधा घंटा बचा, उस बच्चे ने हमें आंसर्स बताना चालू किया MCQ के।
तो उस टाइम तो जैसे जैसे वो बताता गया सारे बच्चे करते गए आंसर्स। लेकिन उस टाइम एक दिक्कत थी, वो बच्चा आंसर्स बताते समय ना बहुत कंफ्यूज सा लग रहा था। तो जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, हम सब ने उस बच्चे से जाकर पूछा कि भाई तू इतना कंफ्यूज क्यों होता है यार आंसर बताते हुए। तो उस बच्चे ने तब बताया हमें कि भाई शुरुआत के 2.5 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करते करते उसका हाथ सुन्न हो गया था। तो उसकी ना ये वाली उंगली खुल ही नहीं रही थी। वो बार बार हमें 4th ऑप्शन बोलने की कोशिश कर रहा और हम 3rd ऑप्शन समझ के पेपर करे जा रहे। उसकी ये वाली उंगली नहीं खुल रही। तो कैसे भी करके फिर हमारा वो पेपर बेकार ही चला गया। फिर आया हमारे 2nd पेपर का एग्ज़ाम दिन। तो हमने डिसाइड किया था कि जिसको भी MCQ आते होंगे ना, वो शुरुआत में ही जाकर टॉयलेट की पीछे वाली दीवार पर सारे आंसर्स लिखाएगा। और उसने यही किया, वो जाके आंसर्स लिखाया। लेकिन हमारी किस्मत इतनी ख़राब, हमारी क्लास ना ग्राउंड फ्लोर पे हुआ करती थी उस टाइम। तो हमारे स्कूल के चौकीदार ने जिस दीवार पर आंसर्स लिखे थे वहीं पर जाकर पान थूक दिया। कसम से सारे आंसर्स मिट गए। मन तो ऐसा कर रहा था कि उसके चूतड़ों में पान की दुकान ही खोल दूँ। तो अब हम सब क्या करें, अब तो सारे आंसर्स मिट गए हैं। तो हम सब ने डिसाइड किया कि कोई एक बच्चा टॉयलेट के बहाने स्कूल का फायर अलार्म बजाएगा। तो स्कूल में भगदड़ मचने की वजह से हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारे सर हमसे भी 2 कदम आगे निकले। उनको पता चल गया हमारे प्लान के बारे में। तो जैसे ही फायर अलार्म बजा, सारे स्कूल में भगदड़ मच गई। हमारी क्लास के भी बच्चे सारे भागने ही लगे कि इतनी ही देर में हमारे सर ने ऐसे बुलाया, बच्चों 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 वापस आ जाओ क्लास में, चुपचाप से अपना पेपर करो बैठ के। तो उनमें से एक बच्चे ने बोला कि सर स्कूल में तो आग लग गई है, हमें कुछ हो गया तो सबसे पहले तो सर ने उसको खींच के रैप्टा मारा और कहा, बेटा ऐसा है, मेरे माथे पे चूतिया लिखा है। फिर सर ने कहा, शांति से बेटा पेपर कर लो। फिर आया अगले एग्ज़ाम का दिन। उसमें हमने डिसाइड किया ना तो उंगली से और ना ही दीवार पर, जिसे भी MCQ आते होंगे वो एक चिट पर मैजिक पेन से आंसर्स लिखकर रोटेट कर देगा। तो पूरी क्लास सारे आंसर्स कॉपी कर लेगी। वो मैजिक पेन होता था ना, जिससे लाइट मारने पर ही हमें लिखा हुआ दिखाई देता था, उससे आंसर्स लिखकर क्लास में चिट रोटेट कर देगा। तो हम सब आंसर्स कॉपी कर लेंगे। तो एग्ज़ाम चल रहा था, उस बच्चे ने चिट फेंकी तो बड़े आराम से 4 बच्चों ने आंसर्स ऑलरेडी कॉपी कर लिए थे। फिर वो चिट गई 5वें बच्चे पर। वो 5वां बच्चा इतना महान, सामने ही टीचर खड़ा है और वो मज़े से चिट पर लाइट मार रहा है। कहने को वो बच्चा कहता था कि मैं चीटिंग का बादशाह हूँ, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता चीटिंग करते हुए। तो उसके पीछे वाले ने खींच के उसकी गुद्दी पर चाटा मारा, कहा, साले चीटिंग का बादशाह है तू, हैं ऐसे करेगा चीटिंग। तो फाइनली पुलाट सर ने पकड़ भी लिया उसे। तो पुलाट सर चिट फाड़ने ही लगे थे कि हमारे पुलाट सर की ना एक कमजोरी थी, उनको बिरयानी बड़ी पसंद थी, जान देते थे उस पर। तो वो तो उस बच्चे ने कहा, सर कुछ ले दे के हो जाता तो पहले तो हमारे पुलाट सर ऐसे, क्या ले दे के, तूने समझ क्या रखा है मुझे, बाद में ऐसे, अच्छा बता क्या देगा। तो बच्चे ने कहा, सर कल आपके लिए 2 प्लेट बिरयानी पैक। सर ऐसे, हैं सही में, बेटा तू बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे तैसे हमारा पेपर सबका बहुत बढ़िया गया। फिर आया हमारे अगले एग्ज़ाम का दिन। उस दिन हमारे लोला सर की ड्यूटी थी एग्ज़ाम में बैठने की। क्या सोच रहे हो, गंदी सोच। अरे मतलब हमारे सर का नाम था लोकेश लालवानी, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म निकाल रखी थी लोला। इंचार्ज को भी बुलाना होता था ना सर को, तो वो सीधा ऐसे बुलाती थी, लोला इधर आना। तो लोला सर हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनके सामने चीटिंग करना बहुत मुश्किल था। तो हम सब ने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम के बीच में जिसका भी पेपर सबसे पहले हो जाएगा वो एग्ज़ाम के बीच में ही बेहोश हो जाएगा। तो जैसे ही लोला सर का ध्यान उस बच्चे पर जाएगा, बाकी की पूरी क्लास चीटिंग कर लेगी। तो हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, इत्तेफाक से 3 बच्चे एक साथ बेहोश हो गए एग्ज़ाम के बीच में। लोला सर को पता चल गया सारे प्लान के बारे में, वो गए उस बच्चे पर। सबको पता था, पूरी क्लास को पता था कि लोला सर को सब कुछ पता चल चुका है, और लोला सर को भी पता था कि बच्चे सारे प्लानिंग करके बैठे हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चा बेहोश हुआ था उसका नाटक अभी भी अपना चालू है, वो उठने को ही राजी नहीं। इतने में क्लास का एक और बच्चा भागता हुआ आया,
उसको भी पता था कि सब पकड़े गए हैं, लेकिन उसका भी नाटक अपना चालू है। वो चिल्ला के कहता, सर इसको तो डिहाइड्रेशन हो गई है, मेडिकल रूम ले जाना पड़ेगा। फिर लोला सर ने उसे खींच के रैप्टा मारा और कहा, बेटा अगली बार से मुझे ही बता देना अगर बेहोश होना हो तो। वो सीन यादगार था कसम से। फिर आया हमारा लास्ट एग्ज़ाम का दिन। उस दिन हम लोग सोच के गए थे चाहे कुछ भी हो जाए आज तो जम के चीटिंग करेंगे। आफ्टर ऑल लास्ट एग्ज़ाम था, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया मैं एकदम ब्लैंक हो गया। मेरे को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मेरे आगे वाले को आता था। तो बड़ी देर हो गई, मैं बड़ी कोशिशों के बाद मैं उससे आंसर्स कॉपी नहीं कर पा रहा था। बड़ी कोशिश करी मैंने, तो मैंने क्या किया, छुपके से उसकी एक सप्लीमेंट शीट चुरा ली छुपके से। उस बंदे को भनक तक नहीं लगी कि मैंने उसकी शीट चुराई है। वो बंदा अपना पेपर करे जा रहा है, एक्स्ट्रा शीट पे शीट्स ले जा रहा है, उसको पता ही नहीं चला उसकी एक शीट गायब है। तो मैंने फटाफट से सारे आंसर्स कॉपी किए। बस जैसे ही मैं उसकी शीट वापस से उसके डेस्क पर रखने ही लगा, इतनी देर में ही हमारे सर की नज़र मेरे पे चली गई। तो हड़बड़ाहट में उसकी शीट डेस्क के नीचे गिर गई। अब सर आए हमारे पास, उन्होंने चेकिंग की, उनको डेस्क के नीचे शीट मिल गई। तो उन्होंने शीट उठा के कहा, पूछा मुझसे पहले कि ये शीट किसकी है। मैंने कहा सर मेरी तो नहीं है, मैं तो अपना पेपर कर रहा हूँ। मेरे आगे वाले से पूछा कि तेरी शीट है बच्चे, तो उसने कहा सर मेरी भी शीट नहीं है। उसको पता ही नहीं चला कि उसकी एक शीट गायब है। तो सर ने वापस पूछा कि बच्चे बता दो किसकी शीट है ये। मेरे आगे वाला फुल चौड़ में कह रहा है कि सर मेरी शीट नहीं है, जिसकी भी शीट है फाड़ दो। सर ने मेरी आंखों के सामने उसकी शीट फाड़ दी। फिर बाद में मैंने उस बच्चे को बताया कि भाई तेरी ही शीट थी, मैंने चुपके से ले ली थी। पहले तो बच्चा ऐसे सदमे में हैं, फिर कैसे तैसे उस बच्चे ने वापस से वो पूरी शीट बनाई। तो शुक्र है उस बच्चे ने सर को कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उस बच्चे ने जो मुझे बाहर सुनाया है ना, मतलब 15-20 मिनट तक वो बंदा मेरे को सुनाता रहा। और यार सुनाना बनता भी है, क्योंकि मेरी वजह से उसको डबल मेहनत करनी पड़ी। मैं भी सुनता रहा, चुपचाप खड़ा रहा। फिर जैसे ही वो बच्चा चुप हुआ, मैं ऐसे, भाई जूस पिएगा?